जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। इस वीडियो में मैं बात करूँगा ईपीएफओ एसएसए के एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, आप लोग एग्ज़ाम दे के आ गए हो और आप लोगों की कुछ क्वेरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। मैंने अपने कमेंट बॉक्स में देखा कि सेक्शनल कट ऑफ जाएगी या नहीं जाएगी, इसको लेकर आप लोग बहुत कंफ्यूज हो। दूसरा क्वेश्चन ये है, कट ऑफ स्टेट वाइज रहेगी या फिर ऑल ओवर इंडिया एक कट ऑफ रहेगी। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल अपने अपने तरीके से बता रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कि क्या हो सकता है, कट ऑफ स्टेट वाइज जाएगी या फिर ऑल ओवर इंडिया जाएगी। ठीक है ना, मैं प्रूफ दिखाऊंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा। आपको प्रूफ चाहिए पहले तो सुन लीजिए बात हमारी, क्योंकि भाई एडिट वगैरह उतना अच्छे तरीके से मैं करना जानता नहीं हूँ, अदरवाइज़ इसी वीडियो में मैं स्क्रीन पे दिखा देता। लेकिन आप टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रूफ डाल दूंगा, साथ में बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो वीडियो आप लोग पूरा देखना, समझने की कोशिश करना। और एक चीज़ जान लीजिए, इसमें 200 नंबर वाला भी सिलेक्ट हो सकता है और 400 नंबर वाला भी फेल हो सकता है। क्यों? ये चीज़ आपको वीडियो देखने पे पता चलेगी। काफ़ी लंबी वीडियो बन सकती है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट बने। ठीक है, वीडियो आप लोग देखना आप जितने भी छात्र दिए ईपीएफओ एग्ज़ाम। ठीक है ना, बस इतनी रिक्वेस्ट आपसे है, बाकी आपकी मर्जी। चैनल सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना। ठीक है, अगर लगे कि हाँ जानकारी सही है, आप सेटिस्फाई हो हमारी बात से तो करना, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी की बात है। तो अगर कर लोगे तो थोड़ा मतलब मुझे भी जो है मोटिवेशन, मनोबल हमारा भी बढ़ता है और हम भी अच्छा प्रयास करेंगे आगे। तो प्लीज़ इतना रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बाकी चलते हैं मुद्दे की बात पर। तो सबसे पहले 2019 का जो है नोटिफिकेशन मैंने खोल रखा है अपने कंप्यूटर में। तो इसमें क्या था, जो प्री और मेंस था। ठीक है, तो प्री में जो था वो सिलेबस बिल्कुल बैंकिंग पैटर्न था। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम। 30 क्वेश्चन जो है आपके इंग्लिश के आने थे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के जो है 35 क्वेश्चन आने थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसी तरीके से इसमें मेंस में था। ठीक है, मेंस में क्या था, जो बैंक पैटर्न होता है सेम टू सेम जो है मेंस वाला जो है बैंक पैटर्न था। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसमें जो 2019 का ईपीएफओ एसएसए था, उसमें जो है प्री की जो सेक्शनल कट ऑफ गई थी। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ मतलब सारे जो 3 सब्जेक्ट, उसमें जो है 35 जो है जनरल को छोड़कर 35% गई थी और जो है जनरल की गई थी 40%। यानी सेक्शनल कट ऑफ जो है इसमें भी रहेगी। ठीक है, उसका रीजन क्या रीजन है मैं भी कंपैरिजन भी करूंगा। ठीक है, 2019 की कट ऑफ 2019 की नोटिफिकेशन से और 2023 की नोटिफिकेशन से। ठीक है, बने रहना, वीडियो देखना। ठीक है, तो प्री की कट ऑफ सेक्शनल गई थी। ठीक है, 35% और 40%। ठीक है, और स्टेट वाइज भी प्री की कट ऑफ गई थी। ठीक है, ये नहीं है कि ओवरऑल गई थी। प्री की कट ऑफ भी बिहार की अलग गई थी, यूपी की अलग गई थी, दिल्ली की अलग गई थी, सारे स्टेट की अलग अलग गई थी। ठीक है, प्री की। मेंस की बात करूं, जो 2019 का ईपीएफओ एसएसए वाला था, उसमें भी जो मेंस की कट ऑफ जो गई थी वो जो है सेक्शनल कट ऑफ वही 35% जनरल को छोड़ के सारी की और जनरल की 40%, और स्टेट वाइज कट ऑफ गई थी मेंस में भी। ठीक है, बिहार की अलग, पटना क्या नाम, दिल्ली की अलग, चंडीगढ़ अलग, जितने भी स्टेट राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश, सबकी जो है अलग अलग कट ऑफ जो है गई थी। ठीक है, तो ये हो गई 2019 की नोटिफिकेशन। और 2019 की नोटिफिकेशन का एक पॉइंट पे मैं आप लोगों का ध्यान और देना चाहूँगा। ठीक है, समझने की कोशिश करना, जो जिस कुछ लेकर आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत करी इस वीडियो में, रात के 2 बज गया है अभी। ठीक है, तो थोड़ा मतलब प्यार देना वीडियो को, बस इतना रिक्वेस्ट आप लोगों से है। ठीक है, तो इसमें देखो क्वालिफाइंग मार्क्स दिया है ईपीएफओ 2019 के जो नोटिफिकेशन में, इसमें दिया है, पढ़ना मत, मतलब समझने की कोशिश करना। क्वालिफाइंग मार्क्स इन फेज़ 1, ठीक है, ब्रैकेट में दिया है प्रिलिमिनरी एग्जाम। ठीक है, एंड फेज़ 2, ठीक है, विल बी डिसाइडेड एज पर डिस्क्रिप्शन ऑफ ईपीएफओ। ठीक है, यानी वो उसके हिसाब से क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड करेगा। ईपीएफओ में भी हो सकता है 35% पिछली बार किया, हो सकता है इस बार कुछ कम कर दे, वो उसके निर्णय पे रहे। डिस्क्रिप्शन मतलब होता है निर्णय। ठीक है, तो उसके निर्णय पे रहेगा। ठीक है, लेकिन आप इतना मान के चलो कि 35% 40% रह सकता है। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने नोट में डाला है, कट ऑफ्स आर अप्लाइड इन 2 स्टेजेस। ठीक है, ईपीएफओ एसएसए 2019 की बात कर रहा हूँ, उसमें दिया है कट ऑफ आर अप्लाइड इन 2 स्टेजेस। पॉइंट नंबर ए दिया है ऑन स्कोर इन इंडिविजुअल टेस्ट। ठीक है, पॉइंट बी दिया है ऑन टोटल स्कोर। ये 2 चीज़ें हुई और इसी बेस पे इसने क्या किया 2019 में, जो है स्कोर जो है इंडिविजुअल बेस, मतलब कि सब्जेक्ट वाइज, मतलब जो सेक्शनल जिसको कह सकते हैं, और उसके बाद ऑन टोटल स्कोर, और टोटल स्कोर पे जो है इसने कट ऑफ बनाई। ठीक है, अब मैं आपको नोटिफिकेशन 2023 की उस पर जो है आपका फोकस करना चाहूँगा। इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, पॉइंट्स देखना। अब इसमें भी दिया है 6.4 पे जाओगे, जो लेटेस्ट इस साल वाली नोटिफिकेशन है।
इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स दिया है, सेम है। क्वालिफाइंग मार्क्स के आगे जो लिखा है सेम चीज़ लिखी है, क्वालिफाइंग मार्क्स इन फेज़ 1, ठीक है, और विल बी डिसाइडेड एज पर डिस्क्रिप्शन ऑफ EPFO, यानी सेम चीज़ दोनों में दी है। क्वालिफाइंग मार्क्स का आगे जो उसमें लिखा है 19 वाले में, वही 2023 वाले में लिखा है। उसके बाद क्या हुआ प्रोसेस, हाँ उसके बाद नोट में आप आ जाओ तो नोट में इसमें लिखा है कट ऑफ्स आर अप्लाइड इन 2 स्टेज, ठीक है। ऑन, इसमें पॉइंट A पॉइंट B नहीं दिया है, इसमें दिया है ऑन स्कोर इन इंडिविजुअल टेस्ट एंड ऑन टोटल स्कोर, यानी दोनों में चीज़ें सेम है, ठीक है। नोटिफिकेशन में दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, जो नोट उसमें दिया है सेम नोट इसमें दिया है, ठीक है। तो बहुत सारे छात्र कह रहे हैं नोट देखो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये आप लोगों को मुझे लगता है अब क्लियर हो गया होगा कि 19 और 21 के नोटिफिकेशन में जो मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स को लेके जो है संशय था वो आप लोगों का दूर हो गया होगा, दोनों में चीज़ें सेम है। अब बात करते हैं कट ऑफ को लेकर, ठीक है। और अब मेन चीज़ मतलब और भी आपको समझ में आएगी। अब जैसे इस बार भी यही होगा, इस बार एक ही एग्ज़ाम हुआ है, इस बार क्या करेंगे ये लोग, प्री की कट ऑफ जो है मतलब जो एग्ज़ाम हुआ है इसकी कट ऑफ सेक्शनल वाइज भी रहेगी और स्टेट वाइज भी रहेगी, ठीक है। उसके बाद निकलने के बाद जो है लड़के जो है टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, अब आप लोग सोच रहे होगे कि फ़ाइनल कट ऑफ कैसी बनेगी, तो फाइनल कट ऑफ भी सेम ही बनेगी। आफ्टर टाइपिंग जब कट ऑफ आएगी तो भी वो जैसे जो लड़के टाइपिंग में पास हो जाएंगे उस हिसाब से स्टेट वाइज कट ऑफ ये लोग डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। जितना मैं समझ पाया हूँ इस नोटिफिकेशन के माध्यम से कंपैरिजन करने से प्रीवियस SSA का और इस बार का, तो मेरे हिसाब से तो ये है कि प्री की भी कट ऑफ स्टेट वाइज जाएगी और आफ्टर टाइपिंग जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वो भी स्टेट वाइज रहेगी इस साल, ठीक है ना। तो ये संशय आप लोग दूर कर लीजिए। अब स्टेट वाइज अब जैसे बहुत सारे छात्र सोच रहे हैं टाइपिंग करें कि ना करें। अब देखो मान लो गुजरात से कम छात्रों ने फॉर्म डाला, ठीक है। अब सीधी सी बात है, जब गुजरात से कम छात्रों ने डाला होगा तो गुजरात की कट ऑफ नीचे जाएगी। अब गुजरात की कट ऑफ नीचे गई तो मान के चलो कि 200-300 मान लो किसी के मार्क्स हैं, ठीक है, तो 300 मार्क्स वाला भी सिलेक्शन पा सकता है, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचना कि आपके मार्क्स कम हैं। अब मान लो यूपी के है तो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं यूपी के हैं जिन्होंने को ये पहले पता होगा कि कट ऑफ जो है ऐसे जाएगी, तो हो सकता है उन्होंने यूपी से ना भरकर जो है दिल्ली भर दिया हो, दिल्ली ना भरकर बिहार भर दिया हो, क्योंकि कुछ छात्रों को नौकरी लेनी है, ठीक है। तो ये चीज़ भी एप्लीकेबल हो सकती है। तो आप लोग बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको टाइपिंग करनी ही करनी है, ठीक है। अब जैसे कुछ छात्र कहेंगे जी टाइपिंग करेंगे तो हमारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, बिल्कुल थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन आपको टाइपिंग के साथ में पढ़ते भी रहना है। टाइपिंग करना कैसे है कि भाई देखो सुबह 1 घंटे आधे घंटे कर लो, अगर आपकी स्पीड बहुत ही कम है तो आप सुबह आधे 1 घंटे कर लो, ठीक है। मतलब 1-1.5 घंटे कर लो। अगर ठीक ठाक स्पीड है तो आप क्या करो कि आधे घंटे कर लो, दोपहर में आप इसी तरीके से कर लो। अपनी मतलब कोशिश ये करो कि दिन में 3 टाइम करो और साथ में पढ़ते भी रहो, ठीक है। और कोचिंग भी आप जो है ज्वाइन कर लो टाइपिंग के लिए 1 घंटे के लिए, तो आपकी टाइपिंग जो सुधर जाएगी, ठीक है। अच्छा चलो इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं। मान लो NTA ने इस बार पुराने सिलेबस के पुरानी चीज़ों के अनुसार उसने नहीं किया और उसने SSC की तरह जो कट ऑफ बना दी, जैसे कि उसने कट ऑफ बना दी कि भाई प्री की सिर्फ 1 कट ऑफ जाएगी, ठीक है। उसने सोच लिया प्री की 1 कट ऑफ बना देंगे, ऑल ओवर इंडिया और मेंस की भी हो सकता है 1 बना दे, ठीक है। लेकिन ये संभावना कम है, ठीक है। अगर वो बदल दे बिल्कुल तो फिर अलग बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि लिखा तो सेम ही चीज़ दोनों में लिखी है। तो अगर दोनों में सेम चीज़ लिखी है नोट में और नोट से लेकर और जो क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर, तो मुझे उम्मीद है कि जो इस बार भी जो है सेम उसी तरीके से ये लोग करेंगे। लेकिन कहते हैं ना 1% 2% भी रख लो कि अगर SSC की तरह उन लोगों ने किया तो कट ऑफ भी थोड़ा ज़्यादा जा सकती है। अब जैसे उससे क्या होगा कि भाई जो जिनके कम मार्क्स हैं वो सिलेक्शन नहीं पाएंगे, ठीक है। तो भाई ये अगर आप टाइपिंग मान लो सीख भी लोगे तो आपका कोई नुकसान नहीं है, आने वाले एग्ज़ाम्स में काम आ जाएगी, ठीक है ना। तो और मैं अपना अनुभव बताऊं, 2015 में मेरा LDC निकला था, मार्क्स कम थे लेकिन फिर भी मैंने टाइपिंग सीखी थी क्योंकि मुझे पता था मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, बाउंड्री पे था, मैं कितना भी लाता, लेकिन मुझे इतना उम्मीद थी कि चलो टाइपिंग मैंने सीखी। जब 15-16 के बाद मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स में टाइपिंग निकाली तो मुझे फ़ायदा महसूस हुआ कि यार अगर मैंने उस समय नहीं सीखी होती तो आज शायद ना निकाल पाता। आज आप खाली हो, थोड़ा टाइम निकाल लो, मेहनत करके टाइपिंग सीख लोगे तो आने वाले एग्ज़ाम्स में काम आ जाएगी, सीधी सी ये बात है। तो जो ये मेन मोटो था मैंने आप लोगों को समझा दिया है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। प्रूफ के तौर पे जो भी चीज़ें हैं मैं वहाँ पे डाल दूँगा, बाकी आप लोग ऑनलाइन जाके डाउनलोड कर सकते हो नोटिफिकेशन 19 की और कंपैरिजन कर सकते हो चीज़ों को। और यूट्यूब का भी हेल्प मैंने भी लिया, आप भी ले सकते हो मतलब जानने के लिए। बाकी आपको अगर भरोसा है तो मेरी बात को समझने की कोशिश करिए और मान लीजिए कि कट ऑफ जो है सेक्शनल वाइज जाएगी दोनों में, और स्टेट वाइज कट ऑफ प्री की भी रहेगी और आफ्टर टाइपिंग भी कट ऑफ लोग सेक्शन स्टेट वाइज ही निकालेंगे।
बाकी दशमलव में 1% रख लो भाई, हो सकता हो कि अपना बिल्कुल ही बदल दें तो अलग बात है, बाकी नोटिफिकेशन दोनों सेम है। तो उस बेसिस पे मैंने ये आइडिया लगाया है और उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। फिर अंत में कह रहा हूँ भाई टाइपिंग कर लो, टाइपिंग कर लो, टाइपिंग कर लो, ठीक है। अब ये मत कहना कि क्यों करें, ठीक है। एग्ज़ाम लगा है, मेंस लगा है या फिर सीजीएल मेंस लगा है, यूपी का कोई एग्ज़ाम लगा है, पेट लगा है, तो नहीं भाई, टाइपिंग आप करो 1-1.5 घंटा रोज़ करो। क्या पता आप अगर सेक्शनल कट ऑफ ये लोग निकालेंगे, पहले बार निकालेंगे ही, निकाल के मान लो जो है आपका सिलेक्शन हो गया कम मार्क्स में, तब फिर पछताओगे बाद में, कहोगे यार। और टाइपिंग के लिए वो मुझे उम्मीद नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा गैप करेंगे, मुझे लग रहा है फाइनल रिजल्ट के बाद 15 से 20 दिन में लोग टाइपिंग करवा लेंगे, ठीक है। तो लेट नहीं आप लोगों को करना है मेरे भाई, फटाफट टाइपिंग सीख लो। और टाइपिंग के तौर पर मैं बताऊँ, पिछले महीने एक छात्र को मैंने गाइड किया था टाइपिंग में, उसकी स्पीड 23 या 24 थी। प्रूफ के तौर पे मेरे उससे चैटिंग हुई है, मैं वो भी दिखा दूंगा। 23-24 स्पीड थी और आज 1 महीना हुआ है, ठीक है। 4 अगस्त से 4 सितंबर हुआ है, 1 महीने में बंदे की 33 स्पीड पहुंच गई है, ठीक है। और बल्कि वो छात्र ने जो है बीच में गैप भी किया, कहीं घर चला गया कहीं कुछ, और मैंने उसको जो है थोड़ा बहुत गाइड किया, बाकी मेहनत उसी छात्र की है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ उसका सिलेक्शन भी होगा। तो इस तरीके से जिसको भी टाइपिंग सीखनी है चैनल से भी जुड़ जाए। मैं कई दिनों से कह रहा हूँ वीडियो डाल दूंगा, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता मेरे भाई। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, दिन भर ऑफिस में रहता हूँ, शाम को कोशिश करता हूँ बनाने की आप लोगों के लिए, तो थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। लेकिन कल या परसों में, कल ही कोशिश करूँगा, टाइपिंग की एक वीडियो डाल दूँगा किस तरीके से आपको करनी है। टाइपिंग के लिए टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगा किस तरीके से। और जो बहुत ही कमज़ोर हैं, जो 0 जिनकी स्पीड है या जो नंबर अच्छे हैं, वो तो ज़रूर जुड़े। मैं उनको तो पूरी कोशिश करूँगा कि उनकी टाइपिंग सही हो जाए, ठीक है ना। यकीन मानिए आपकी मेहनत मैं करवा दूँगा, मोटिवेट मैं कर दूँगा, बाकी जो है थोड़ा आपको भाई एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा कर लो। बाकी कोई क्वेरी कमेंट बॉक्स में हो तो पूछ लेना, मैं कमेंट बॉक्स में आपको जो रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो पता नहीं कैसी बनी होगी कैसी नहीं, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करोगे। मेहनत करी है तो मेरी भी मेहनत का जो है फल मुझे मिलना चाहिए वैसे तो, ठीक। बाकी आपकी मर्ज़ी की बात है, लेकिन पढ़ते रहो, टाइपिंग ज़रूर कर लेना, ठीक है ना। और टाइपिंग बेकार नहीं जाएगी, ठीक है भाई।